बच्चों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, राजकीय महाविद्यालय नावा, सह आचार्य समाजशास्त्र। बच्चों, आज हम अनुसंधान का दूसरा प्रकार करने जा रहे हैं, वो है वर्णनात्मक अनुसंधान। जैसा नाम से ही पता चल रहा है बच्चों कि ऐसा अनुसंधान जिसका प्रमुख लक्ष्य अध्ययन की समस्या या विषय के संबंध में सत्य, प्रामाणिकता, यथार्थ सामग्री एकत्र करके उसको क्रमबद्ध, तार्किक तथा व्यवस्थित वर्णन करना तथा विवरण तैयार करना है। इसलिए इस अनुसंधान का नाम वैज्ञानिकों ने क्या रख दिया? वर्णनात्मक अनुसंधान। वर्णनात्मक अनुसंधान की डेफिनेशन करते हुए कपालन ने कहा कि वैज्ञानिक क्रिया का वास्तविक प्रारंभिक घटनाओं के विवरण से शुरू होता है। इसके बाद ही उसका सामूहिकरण, वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। यह शोध व्यक्ति, समूह, समाज, संस्कृति, जाति, समुदाय आदि से संबंधित घटनाओं के वर्णन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें आयु, लिंग भेद, शिक्षा, व्यवसाय या अन्य लक्षणों के आधार पर वर्णन किया जाता है। इस तरह के जो अनुसंधान हैं उनमें हम कह सकते हैं, जैसे जनगणना रिपोर्ट, किसी विषय से संबंधित लोगों के मतों की जानकारी या उनका अध्ययन इस शोध के प्रकार कहे जा सकते हैं। शोध में तथ्य संकलन हेतु प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन आदि प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। अब बात आपको समझ आ गई होगी कि ये अनुसंधान जो है, वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है? एक ऐसा अनुसंधान है जिसका प्रमुख लक्ष्य किस बात का है? प्रमुख लक्ष्य ये है कि अध्ययन की समस्या या विषय से के संबंध में सत्य, प्रमाणित और यथार्थ सामग्री एकत्र करके उनका क्रमबद्ध, तार्किक तथा व्यवस्थित वर्णन करना। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे आगे वर्णनात्मक अनुसंधान की विशेषताओं की। जो अपने ऊपर परिभाषा देखिए, उसके आधार पर इसकी कुछ विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। इन विशेषताओं का जिक्र हम करेंगे। पहली विशेषता है, जिस समस्या का अध्ययन प्रथम बार करते हैं तो सबसे पहले वर्णनात्मक शोध किया जाता है। इस शोध में प्राकल्पना निर्माण नहीं की जाती है। तीसरा है, शोध समस्या की व्याख्या, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, संगठन, विश्लेषण तथा वर्णन के चरणों में होकर संपन्न होता है। नेक्स्ट है, वर्णनात्मक अनुसंधान में अध्ययन की इकाई का पूर्ण अध्ययन न करके केवल पक्ष विशेष का अध्ययन किया जाता है, कुछ या केवल एक पक्ष या कुछ विशेष पक्षों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए एजुकेशन से रिलेटेड है तो उस किसी पर्टिकुलर समूह की एजुकेशन की ही जानकारी हम लेंगे, इसके अलावा बाकी चीज़ों की बात नहीं करेंगे। अगर हमें उनकी वैवाहिक स्थिति जाननी है तो केवल वैवाहिक स्थिति की ही बात हम कर पाएंगे। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि पर्टिकुलर एक विषय का ही अध्ययन, एक पक्ष का ही अध्ययन हम करते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट विशेषता है, वर्णनात्मक अनुसंधान में शोध समस्या की व्याख्या, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, संगठन, विश्लेषण तथा वर्णन के चरणों में होकर संपन्न होता है। और नेक्स्ट है, अनुसंधानकर्ता घटना का अध्ययन वस्तुनिष्ठ होकर करता है। वस्तुनिष्ठ होकर मतलब जो घटना जैसी दिखाई देती है उसका उसी रूप में अनुसंधान किया जाता है, उसका शोध कार्य किया जाता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। और नेक्स्ट और लास्ट विशेषता है, शोधकर्ता का परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक होता है, मानविकी नहीं होता। मतलब जिस तरह से एक वैज्ञानिक जब प्रयोगशाला में प्रयोग करता है तो उसका कोई इमोशंस और वो उसके शोध कार्य में इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक इसी तरह से सामाजिक अनुसंधान में भी अनुसंधान करता जो है वो जब अध्ययन करता है विषय का, तो वो घटनाओं को जो भी जैसे जिस भी रूप में घटित हुई है उसी रूप में उसका अवलोकन करता है और लिखता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये घटनाएं वैज्ञानिक होती है, मानविकी नहीं।
और लास्ट में हम ये भी कहेंगे साथ में कि शोधकर्ता जो है वो भविष्यवक्ता नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट, वर्णनात्मक अनुसंधान के चरण। वर्णनात्मक अनुसंधान के चरणों में सबसे पहला जो इसका चरण है, पहला जो स्टेप है वो है उद्देश्यों की व्याख्या करना। सामाजिक शोध में, इस शोध में प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया जाता है। हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि इसमें प्राकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि अनुसंधान के उद्देश्यों को स्पष्टता निश्चित किया जाता है। समस्या की व्याख्या की जाती है तथा शोध के मौखिक प्रश्नों को निश्चित किया जाता है और संबंधित सामग्री एकत्रित इससे करनी होती है। नेक्स्ट है प्रतिनिधियों का चयन। वर्णनात्मक शोध के प्रश्नों तथा सामग्री के प्रकृति के अनुसार तथ्य तथा सामग्री संकलन के लिए विभिन्न प्रविधियों का चयन किया जाता है, जिससे संबंधित सामग्री का संकलन किया जा सके। नेक्स्ट है निदर्शन का चुनाव। निदर्शन का मतलब क्या होता है? जब क्षेत्र, अध्ययन का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और सभी इकाइयों से संपर्क स्थापित करना मुश्किल कार्य होता है, इसलिए समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन करके निष्कर्ष निकालकर उसको समग्र पर लागू करना। जिस तरह से हम चावल पकाते हैं तो क्या करते हैं, पूरे चावल दबा दबा कर नहीं देखते, एक चावल दबा कर देख लेते हैं, एक सब्जी की फाँक दबा कर देखते हैं, अगर वो दब जाती है तो हम मान लेते हैं सारी सब्जी पक गई। ठीक इसी तरह से निदर्शन में भी जब अध्ययन का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है तो निदर्शन प्रणाली के द्वारा कुछ क्षेत्रों का, कुछ सूचनादाताओं का चयन किया जाता है तो सीमित धन, समस्या और कार्यकर्ताओं की संख्या के आधार पर क्षेत्र, इकाइयाँ तथा प्रविधि का चयन किया जाता है जो समग्र का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। नेक्स्ट है सामग्री का संकलन। शोध का महत्वपूर्ण चरण तथ्यों व सामग्री का संकलन है। ये सामग्री का संकलन अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि से में जो चयनित होती है उनसे एकत्र करते हैं। उत्तरदाता सही उत्तर दे रहा है, इसकी जांच हेतु पूरक प्रश्न भी कभी कभी पूछे जाते हैं ताकि संकलित सामग्री यथार्थ व विश्वसनीय है इस बात को हम वेरीफाई कर सके। क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं, पूरक प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे हम किसी की आर्थिक दशा के बारे में अध्ययन कर रहे हों तो उससे पूछे, मान लीजिए कि तेरी मंथली इनकम कितनी है, वो बोलता है मेरी तो इतनी है, और हम देख रहे हैं कि वो कहाँ रह रहा है, कच्चे घर में, कच्चे झोपड़े में रह रहा है, अभाव में जी रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये गप मार रहा है। तो इस तरह से इन पूरक प्रश्नों से क्या होता है, यथार्थ जो भी स्थितियाँ हैं उनका जानकारी हो जाती है। नेक्स्ट है तथ्यों का वर्गीकरण तथा विश्लेषण। इसमें अपन बताएंगे कि एकत्र तथ्यों को उनके गुण एवं प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तथा साथ ही साथ उन वर्गों को क्रम से सारणी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तथ्यों के संबंध में, तथ्यों के गुण संबंध देखने के लिए सांख्यिकी का भी प्रयोग किया जाता है, स्टैटिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम वर्गीकरण करते हैं, सारणीयन करते हैं उसका, तो हम क्या करते हैं, एक नेचर के, एक ही गुण के सारे उत्तर को एक जगह रखते हैं और दूसरे के दूसरी तरह, इस तरह से उनका वर्गीकरण करके विश्लेषण किया जाता है। और लास्ट स्टेज है प्रतिवेदन लिखना। जब हम सारा शोध कार्य पूरा कर लेते हैं तो अगर प्रतिवेदन या उसकी कोई रिपोर्ट राइटिंग नहीं करते हैं तो शोध का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए सबसे अंत का जो प्रोसीजर है वो है प्रतिवेदन लिखना, रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है। अंत में तथ्यों, सामग्री तथा एकत्र सूचनाओं को क्रम से वर्णनात्मक तथा सूचीबद्ध किया जाता है, लेखबद्ध किया जाता है, विवरणात्मक रूप में उसको लिखा जाता है। इसमें भाषा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि संबंधित विषय से संबंधित भाषा का ही उपयोग इसमें किया जाना चाहिए जिससे लोग वही बात समझे जिसका अर्थ वही है। जैसे मान लीजिए आप किसी से पूछते हो आपकी उम्र क्या है, उम्र क्या है का मतलब पिछले साल आप कितने वर्ष के थे, या मतलब कुछ इस तरह के प्रश्नों को अगर हम करते हैं जिसमें
कन्फ्यूज़न रहता है। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम जो भी भाषा काम में ले रहे हैं वो भाषा ऐसी होनी चाहिए कि लोग उसका वही अर्थ लगाए जो अर्थ हमने शोध में उसका शोध कार्य के लिए लगाया है। तो इस तरह से आज ये वर्णनात्मक शोध जो है ये पूरा होता है, और कल हम दूसरा शोध का प्रकार करेंगे जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना, ठीक है। थैंक यू।